हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार देख या पढ़ रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। 22 एपिसोड। कनिका को खुश रखना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी कारण से दुखी रहे। कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उस वजह से वो बहुत दुखी है और मैं जानता हूँ कि आप भी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा होने वाला बच्चा किसी भी कारण से अस्वस्थ रहे। हमारे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में आने से पहले कनिका को खुश रखना ज़रूरी है। कामनी जी के पास अब अरमान की इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो भी तो यही चाहती थी कि इस खानदान का होने वाला बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो और उसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, जिस पर अरमान बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा था। कनिका की खुशी का ख्याल रखना भी अब उन सभी की जिम्मेदारी थी। कनिका को हर तरह से स्वस्थ रखना, उसका ख्याल रखना, उसकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, ये सब बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कामनी जी और अरमान दोनों जानते थे कि जिस पल का उन्हें इतने सालों से इंतज़ार है वो पल जल्द ही आने वाला है। कुछ देर के बहस के बाद कामनी जी भी अरमान की बातों से सहमत हो गई और वो दोनों वापस पार्टी में आ जाते हैं। अरमान अब अपने कुछ बिजनेसमैन पार्टनर से बात करने लगता है, जो कि ख़ास इतने बड़े शहर से एक छोटे से गांव में आए थे। इतने दिन से अरमान दिल्ली से गायब था और फिर भी उसका बिजनेस वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। ये बात उसके काफ़ी कंपटीटर को भी चुभ रही थी। कनिका अपने दोस्तों के साथ महल के छत पर आकर खड़ी थी। वो सभी अपने हाथ में लालटेन लिए एक गोले में आकर बैठे थे और बातें कर रहे थे। छत पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेशन की हुई थी, पर वहाँ पर लाइटिंग की इतनी सुविधा नहीं थी जितनी कि महल के अंदर थी। उन सभी के हंसने की आवाज़ वहाँ पर साफ सुनाई दे रही थी। कनिका अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अपना पेट पकड़कर कहती है, यार बस करो, तुम लोग कितना हंसाओगे मुझे। आज तो हंस हंस कर मेरा पूरा मुंह दर्द हो जाएगा और ऊपर से मेरे पेट में दर्द होने लगा है। जीत कनिका की बात सुनकर सभी से कहता है, हाँ यार बस करो, अगर जीजू ने देख लिया तो हमारे लग जाने हैं। रीमा भी जीत का साथ देते हुए बोली, हाँ सही कह रहे हो। वैसे भी जीजू के चेहरे को देखकर लगता भी है कि वो कनिका को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। मैंने तो उनके फेशियल रिएक्शन को काफ़ी बार नोटिस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हमारा साथ भी पसंद नहीं आ रहा है। रीमा की बात सुनकर कनिका की हंसी अचानक से गायब हो गई। रश्मि कनिका की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, यार तुम लोग भी क्या क्या नोटिस करते हो। तुमने ये नहीं देखा कि जीजू हमारी कनिका से कितना प्यार करते हैं। और अच्छा है ना, हमारी कनिका को जीजू किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते हैं, वरना बचपन से ही भगवान ने दिया ही क्या है। हमारी कनिका का ख्याल रखते हैं, इसके अलावा आखिर हमें चाहिए ही क्या। वरना अंकल के जाने के बाद तो मुझे लगा था कि कनिका बिल्कुल अकेली रह जाएगी, लेकिन अब जीजू हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। रश्मि की बात सुनकर कनिका मुस्कुरा दी तो बाकी सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सभी रश्मि की बात एग्री कर रहे थे। माही कनिका को देखकर चहकते हुए बोली, तो तुम दोनों की मुलाकात आखिर कैसे हुई थी और जीजू को तुम्हें पहली बार में देखते ही इतना प्यार कैसे हो गया कि उन्होंने तुमसे शादी करने के लिए इतना सब कुछ किया और मैरिज प्रपोजल लेकर सीधा घर पहुंच गए। कनिका को याद आता है कि वो अभिषेक से अलग होने के बाद मल्होत्रा फैमिली से कितनी नफरत करने लगी थी और जैसे जैसे उसकी नफरत बढ़ी उसके साथ ये सब होता गया, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। नफरत के साथ प्यार की शुरुआत हुई थी। कनिका मुस्कुराते हुए बोली। माही ने कनिका के फेस को देखते हुए बोली, ओहो वो कैसे। वो कनिका माही और अपने दोस्तों को पहली मुलाकात से लेकर अब तक की बातें बताने लगती है। बस उसने वो बातें नहीं बताई थी जो उसके साथ इस गांव में आने के बाद घट रही थी। रीमा कनिका की तरफ देखकर हैरानी से बोली, मतलब तुझे 2 दिन पहले ही उनसे प्यार हुआ है और जीजू के दिल में तो तू पहली मुलाकात में ही छाकर बैठ गई थी। वाह। कनिका ने
सबकी तरफ देखकर अपना सिर हाँ में हिला दी और रीमा कुछ और पूछती उससे पहले कनिका के मोबाइल की रिंग बजने लगती है। कनिका ने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखी तो अरमान नाम फ्लैश हो रहा था। कनिका मोबाइल स्क्रीन की तरफ देख रही थी, तभी रीमा ने आंखों से इशारा करते हुए बोली, लगता है जीजू का कॉल है। कनिका एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से एक तरफ चली जाती है और कॉल रिसीव करते हुए कहती है, आप घर के अंदर रहकर भी मुझे कॉल कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि अगर अब मैं तुम्हारे दोस्तों के पास आया तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ और तुम्हें बार बार अपने साथ ले जाता हूँ। कनिका अरमान से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तो इसमें गलत क्या है? आपको नहीं लगता कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते हैं? तुम्हारे बिना तो जीना भी मुश्किल है माय डार्लिंग। कैसे बताएं तुमसे मोहब्बत किस कदर है माय डार्लिंग। अरमान की लाइनें सुनकर कनिका के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। उसने अरमान से बोली, तो अब आप शायरी भी करने लगे हैं? अरमान मुस्कुराते हुए, मोहब्बत में इंसान शायर बन ही जाता है। कनिका अरमान की बात सुनकर हंसने लगती है। तभी अरमान कहता है, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है, रूम में आ जाओ जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा समय से खाना खाना बहुत ज़रूरी है माय वाइफी। कनिका ने जी ठीक है कहकर कॉल कट कर देती है। वो मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के पास आई तो उसके दोस्त कनिका की मुस्कान देखकर उसे देख रहे थे। कनिका वहाँ पर खड़ी इन सभी के चेहरे को देखते हुए असमंजस से कहती है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जीत कनिका की तरफ देखते हुए कहता है, वो तुम्हारे लाल लाल गाल देखकर जीजू ने बुलाया है ना? जीत की बात सुनकर कनिका उसे छोटी छोटी आंखें करके देखने लगती है तो फिर वो उससे कहता है, हाँ हाँ हम समझ गए, तू जा, हम लोग यहीं पर बैठे हैं, जब तू फ्री हो जाए हमें ज्वाइन कर लेना। कनिका उनकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रश्मि कनिका की तरफ देखते हुए हंसकर बोली, नहीं यार, हम लोग समझते हैं, और वैसे भी तुझे हमारे साथ 1 घंटा हो गया है, अभी नई नई शादी हुई है तो इतना वक्त कई हजार साल जैसे लगते होंगे, हम समझ रहे हैं। रश्मि की बात सुनकर कनिका उसे आंखें दिखाते हुए घूरी और मुस्कुराकर वहाँ से नीचे की तरफ चली जाती है। रश्मि ने जीत के कंधे पर मारते हुए सभी से ये बोली, चलो भाइयों, ये तो गई, अब हम लोग ही बकबक कर लेते हैं। दूसरी तरफ कनिका जैसे ही नीचे आई तो उसे लगा जैसे कोई हवा का झोंका उसके करीब से होकर गुजरा है। कनिका को ये स्पर्श कोई जाना पहचाना सा महसूस कर रही थी। वो अपनी आंखें घुमाकर यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन वहाँ सब सुनसान था। पूरे घर में एक वही जगह थी जहाँ पर शायद इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। स्विमिंग पूल की तरफ से होकर ऊपर छत की तरफ सीढ़ियाँ जाती थी। कनिका अपनी साड़ी संभाल कर यहाँ वहाँ देख रही थी। तभी उसके मोबाइल का नोटिफिकेशन वाइब्रेट होता है और जो मोबाइल स्क्रीन पर अरमान का मैसेज फ्लैश होता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ वाइफी, जल्दी आ जाओ। अरमान का मैसेज देखकर कनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए अरमान के मैसेज का रिप्लाई करते हुए रूम की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ से निकलने के लिए स्विमिंग पूल को घूमकर पार करना होता था। कनिका ने अरमान को मैसेज की, उसकी नज़र मोबाइल स्क्रीन की तरफ थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे पानी में कुछ हरकत हो रही है। वो चलते चलते रुक गई। उसने अपनी नज़रें घुमाकर पीछे की तरफ देखी तो स्विमिंग पूल में कुछ बुलबुले उठ रहे थे। कनिका ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। उसने अपने कदम वापस पीछे की तरफ बढ़ा दी है और स्विमिंग पूल के पास आकर पानी की हरकत को देखने लगी। ये क्या हो रहा है? ये कहते हुए कनिका जैसे ही पुल के अंदर की तरफ झांकती है, अचानक से कोई उसकी गर्दन को पकड़कर उसके सिर को पानी के अंदर डुबा देता है। किसी ने कनिका के सिर को पकड़कर पानी के अंदर डाल देता है। कनिका का पूरा शरीर बाहर था, लेकिन उसका सिर पानी के अंदर डूब गया था। पानी में से बुलबुले निकलने लगते हैं। कनिका अपने हाथ पैर मार रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे से उसे कोई इतनी जोर से पकड़कर खड़ा था कि वो खुद को उसके शिकंजे से निकल ही नहीं पाती। तुमसे कहा था ना,
कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। शायद तुम यही चाहती थी कि तुम्हारे साथ मैं ये सब करूं। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा भी मैं पूरी कर देती हूँ। कनिका के कान के पास वही डरावनी आवाज़ आई जो उसे हमेशा से आती थी। कनिका कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और खुद को स्विमिंग पूल से बाहर भी नहीं निकाल पाती। कुछ ही देर में उसकी सांसें अटकने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अचानक ही उसे एक धक्का लगता है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। वही रूम में अरमान कनिका का वेट करते हुए थक जाता है। करीब 10 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी तक कनिका वहाँ पर नहीं आई थी। यह देखकर अरमान ने दोबारा कनिका को कॉल किया, लेकिन इस बार कनिका का मोबाइल स्विच ऑफ था। यह देखकर अरमान काफ़ी परेशान हो गया। कुछ देर पहले तक तो कनिका का मोबाइल बिल्कुल ठीक था, तो अचानक मोबाइल स्विच ऑफ कैसे हो गया। यही सोचकर वो तुरंत रूम से बाहर आता है। वो कनिका के दोस्तों को कॉल करता है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि कनिका काफ़ी पहले वहाँ से जा चुकी है। अरमान से बात करने के बाद कनिका के दोस्त भी परेशान हो जाते हैं। वो सभी छत से नीचे की तरफ आते हैं। जीत ने परेशान होते हुए रश्मि से बोला, क्या हुआ होगा, जीजू इतने परेशान लग रहे थे। अचानक कनिका कहाँ चली गई होगी। हमें तो कह रही थी कि वो रूम में जा रही है। रश्मि अपनी आंखें गोल घुमाते हुए कहती है, ये लड़की भी बहुत अजीब है, कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ चली जाती है। वो सभी जैसे ही स्विमिंग पूल की तरफ आते हैं तो अचानक से माही तेज आवाज़ में चिल्लाती है। माही की चीख सुनकर सभी हैरानी से उस ओर देखते हैं और कनिका के सभी दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कनिका स्विमिंग पूल के पानी में गिरी हुई थी। रश्मि और बाकी सभी उस ओर भागते हैं। कुछ अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़े हो गए थे। कनिका सभी एक साथ चीखते हुए कहते हैं। उनकी चीख की आवाज़ सुनकर अंदर हॉल में मौजूद सभी मेहमान भी वहां पर दौड़ते हुए आते हैं। अरमान भी वहां पर पहुंच गया था। जीत कनिका को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने के लिए अंदर जाता है और उसे बाहों में उठाता है। तभी अरमान तुरंत जीत की बाहों से कनिका को अपनी बाहों में ले लेता है। कनिका की ये हालत देखकर अरमान का दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। बहू रानीसा को क्या हो गया, बहू रानीसा को क्या हो गया, किसने किया होगा ये पानी के अंदर कैसे गिर गई। लगता है देवता का श्राप अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये क्या हो गया है। वहाँ पर मौजूद गांव वाले यही सब बातें कर रहे थे। अरमान की फैमिली भी कनिका को इस हालत में देखकर बिल्कुल डर गई थी। वो तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं। सर्वेंट को कहकर कनिका के लिए टॉवल वगैरह मंगवाया जाता है। अरमान ने कनिका को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला और उसे वहीं फ्लोर पर लेटाते हुए उसके गालों को थपथपाने लगता है। अरमान कनिका को देखते हुए बेहद बेचैनी के साथ बोला, कनिका अपनी आंखें खोलो प्लीज़, कनिका आंखें खोलो प्लीज़। इस वक्त अरमान के चेहरे पर कनिका को लेकर फिक्र, प्यार, डर, घबराहट और बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। रश्मि ने कनिका के पास आकर बैठकर उसके हाथों की नब्ज चेक की तो चल रही थी। रश्मि अपनी आंखों में आंसू लिए अरमान से बोली, जीजू कनिका को कुछ नहीं हुआ है, शायद इसके पेट में पानी भर गया है। आप प्लीज़ इसके मुंह में ऑक्सीजन देकर कनिका को होश में लाने की कोशिश करिए। रश्मि की बात सुनकर अरमान ने वैसे ही किया। रश्मि ने कहा तो उसने अपने ओठों को कनिका के ओठों के करीब ले गया और उसके मुंह में अपने मुंह से हवा भरने लगता है, तो कभी उसके पेट पर दाब डालकर उसके पेट से पानी निकालने की कोशिश करता है। कुछ ही सेकंड बाद कनिका के मुंह से पानी बाहर निकल जाता है और कनिका अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगती है। कनिका खांसते हुए उठने की कोशिश करती है। कनिका को जैसे ही होश आया तो अरमान ने उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया और कसकर उसे पकड़ लेता है। कनिका ने सभी के सामने अरमान को ऐसा बिहेव करते हुए देखी तो वो थोड़ा नर्वस हो गई, क्योंकि वहाँ पर घर वालों के अलावा बहुत से लोग मौजूद थे। कनिका को ये बात कौन समझाता कि अरमान को किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे अगर फ़र्क पड़ता है तो वो सिर्फ अपनी कनिका से। अरमान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कनिका अरमान की पीठ पर अपने हाथ रखते हुए बोली। कनिका की आवाज़ सुनकर अरमान ने कनिका को तुरंत अपने से दूर किया और गुस्से से
उसकी बाहें पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, आप यहाँ पर क्या कर रही थी? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आप हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? कनिका, और आप हर वक्त अपनी जान को जोखिम में डाल देती हैं। आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि हम आपको इस तरह नहीं खोना चाहते। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समझ रही हैं आप? अरमान कनिका पर गुस्सा करते हुए तो बोला, लेकिन उसके गुस्से में जो प्यार था उसे देखकर कनिका के दोस्त मुस्कुराने लगते हैं। अरमान कनिका को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। कनिका कुछ कहना चाहती है, तभी अरमान कनिका की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, चुप हो जाएं, एक भी शब्द नहीं बोलेंगी आप क्या कर रही थी? अपना ख्याल रखा करिए। आपको 1000 बार कहा है, लेकिन फिर भी आप हमारी बात को हमेशा इग्नोर क्यों करती हैं? कनिका अरमान के चेहरे की तरफ देख रही थी, फिर अपने दोस्त के चेहरे की तरफ देखकर उसे बड़ा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि उसके दोस्त उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कनिका को डांट पड़ने पर उन्हें मज़ा आ रहा हो। कनिका बेचारा सा मुंह बनाकर सभी को देख रही थी, तो अरमान ने उसके गाल को पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और बोला, इधर उधर मत देखिए, हमारे चेहरे की तरफ देखिए, बस हमारी तरफ। इधर उधर देखने से क्या होगा? आपको कितनी बार कहना पड़ेगा कि आपको इस तरह लापरवाही बरतना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कनिका अपनी नज़रें झुकाकर बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोली, आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अरमान के माथे की लकीरें तन गई। वो कनिका की तरफ देखकर बोला, वो तो आपकी हरकतें देख रहे हैं और आप डांट खाने वाला काम करती हैं ना। अरमान को कनिका की इतनी फिक्र करते हुए देखकर रश्मि को तो बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे अब तसल्ली थी कि आखिर कनिका की ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो कनिका को बहुत ज़्यादा चाहता है और उस पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो किसी ने मेरे, ये कहते कहते कनिका रुक गई। वो इस वक्त ये सब बातें नहीं कर सकती थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसे अरमान को अकेले में ही वो सब बातें बतानी थी, लेकिन अरमान उसे रूम में ले जाने के बजाय बस उसे डांट रहा था। अरमान को कनिका की फ़िक्र में इतना परेशान होते हुए देखकर कनिका के दोस्त और बाकी सब तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन प्रियंका और अभिषेक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं एक और शख्स भी थी जिसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो लड़की जो काफ़ी देर से अरमान और कनिका को देख रही थी, वो अचानक हवा के साथ ही वहाँ से गायब हो जाती है और किसी को उसके आने जाने का अंदाज़ा भी नहीं था। कनिका को खामोश होते हुए देखकर अरमान उससे बोला, अपनी बात कंप्लीट करिए, किसी ने आपके। कनिका कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप अपनी नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी। तभी अरमान उसे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन पहले ही कनिका को छींकें आने लगती है। उसके कपड़े पूरी तरीके से गीले हो गए थे। इस वक्त कनिका को कपड़े चेंज करने की ज़रूरत थी। कनिका की हालत ख़राब होते हुए देखकर कामनी जी ने अरमान से बोली, कुंवर साहब बस करिए, आप कितना डांटेंगे हमारी बहू रानी साहब को? उनकी तबीयत ख़राब है, उन्हें रूम में लेकर जाएं और इन्हें कपड़े चेंज करवाएं और अभी इन्हें आराम करने दीजिए। पता नहीं हमारी बहू रानी साहब को किसकी नज़र लग गई जो अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर कुछ हो जाता तो? और आप इन्हें रूम में लेकर जाकर कपड़े चेंज करवाने के बजाय इन्हें डांट रहे हैं। खबरदार, जो आपने हमारी बहू रानी साहब को डांटा भी तो। कामनी जी की बात सुनकर अरमान कुछ शांत हुआ। उसने कनिका को सहारा देकर फ्लोर से खड़ा किया। कनिका अपना एक कदम चलने के लिए बढ़ाती है, उससे पहले अरमान ने रोकते हुए कहता है, रुक जाएं, आप चलकर नहीं जाएंगी। अरमान की बात सुन कनिका उसे हैरानी से देखने लगती है। अरे पर मैं चलकर नहीं जाऊंगी तो फिर कैसे जाऊं? कनिका ने इतना ही बोली थी कि तभी अरमान ने कनिका को अपनी बाहों में उठा लिया। कनिका हक्की बक्की होकर अरमान को देख रही थी। अरमान कनिका को गोद में उठाया चलने लगा तो कनिका अरमान के चेहरे को देखकर धीमी आवाज़ में बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? सब हमें देख रहे हैं, आप इतने बेशरम क्यों हैं? बेशरम? अरमान ने अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला। कनिका ने अरमान के फेस से अपनी नज़रें हटा ली
और मुंह टेढ़ा कर दिया, जैसे इस बात का कोई जवाब न देना चाहती हो। वहीं रश्मि और कनिका के दोस्त अरमान कनिका को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रश्मि ने एक नज़र प्रियंका की तरफ देखी और उसके पास आकर खड़ी हो गई। प्रियंका कनिका और अरमान को ही देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे कि उसे अरमान का कनिका की इस तरह फिक्र करना पसंद ना आ रहा हो। रश्मि ने प्रियंका के पास आकर उससे बोली, दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे भाई तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हैं। वैसे तुम कहाँ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करती हो, और तुम्हारे भाई इतने अच्छे, मुझे लगता है कि जैसे तुम गोद ली हुई हो। कुछ भी नहीं मैच करता कि तुम भाई बहन हो। रश्मि की बात सुनकर रश्मि को घूर कर देख रश्मि उसकी घूरने से डरने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। उसने प्रियंका को छेड़ते हुए बोली, तुम्हें इतना प्यार करने वाला नहीं मिला, तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी किस्मत में ऐसे ही लोग होने चाहिए, और मुझे लगता है तुमने ही कनिका को पानी में गिराया होगा। क्या सही कह रही हूँ ना? प्रियंका रश्मि की तरफ देखकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तो पूरा यकीन है कि ये काम तुमने ही किया है, और तुम्हारे पास तो बहाना भी है कि तुम कनिका से इतनी नफरत करती हो तो कर सकती हो, क्योंकि जब हम नीचे आए थे तब मैंने तुम्हें देखा था, तुम वहाँ एंट्रेंस के पास खड़ी थी, तो ये काम तुम्हारा ही है। तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाओ, समझी? ये कहकर प्रियंका उसे घूर कर देखती है। रश्मि प्रियंका के पास आकर धीरे से थू 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 थू। रश्मि की हरकत देखकर प्रियंका गुस्से से उसकी तरफ देखती है और अपने दांत पीसते हुए कहती है, क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं अपनी कनिका और अपनी चीज़ों पर तुम्हारी हर बुरी नज़र लगी है, उसे उतार रही हूँ। आ थो यू छी। प्रियंका मुंह बनाते हुए वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। वहीं रश्मि को प्रियंका का चेहरा देखकर उसको हंसी आने लगती है। बड़ी आई, तुमने मेरी कनिका के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। प्रियंका डार्लिंग, तुमसे है इश्क, तुमसे है दिल लगी, तुम ही तो चेहरे का नूर हमारा। नीचे सारे मेहमान धीरे धीरे करके वहाँ से चले गए। अरमान भी कनिका को रूम में लाकर उसे बेड पर बैठाता है। कनिका के कपड़े पूरी तरह गीले हो गए थे, इसलिए उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और कनिका के पास ही बेड पर रखते हुए कनिका से बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ, तुम कपड़े बदल लो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और शायद लग ही गई है। कनिका अरमान की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। कनिका को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाकर अरमान ने अपने कंधे उठा दिए और कनिका से बोला, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कनिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं बस कुछ नहीं, ऐसे ही। अरमान कनिका के चेहरे को एकटक देखते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं ही तुम्हें कपड़े पहना दूँ? कनिका अरमान की बातें सुनकर चौंक जाती है। कनिका यही सोच रही थी कि अरमान उसे आखिर अपने आप कपड़े पहनने को कैसे कह रहा था, वरना वो तो उसके पास आने की कोई ना कोई बहाना ढूंढता ही रहता था। नहीं, मैं खुद कर लूँगी, आप जाएं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। कनिका ने शर्म से लाल चेहरा अपने हाथों में छुपाते हुए बोली। अरमान कनिका की हरकत देखकर मुस्कुरा देता है और रूम से बाहर चला जाता है। कनिका ने कपड़े उठाया और तुरंत चेंज कर लेती है, क्योंकि उसकी छींकें रुक ही नहीं रही थी, वो लगातार छींके जा रही थी। कुछ देर बाद डोर पर वापस नॉक होता है, तो कनिका समझ गई थी कि अरमान वहाँ पर वापस आ गया है। उसने अरमान को अंदर आने की परमिशन दी। अरमान कनिका के लिए एक हाथ में खाने की प्लेट और दूसरे हाथ में काढ़ा लिए खड़ा था। अरमान ने वही कांच की टेबल पर वो सब रखा और कनिका के पास आकर उसके सिर पर अपना हाथ रखता है। तुम्हारा शरीर गर्म लग रहा है, शायद इसलिए बुखार हो गया होगा। कनिका इस बार कुछ नहीं बोली। वो कुछ सोचती जब तक उसे दोबारा छींक पड़ी। अच्छी। अरमान ने कनिका के बालों को देखा और उससे घूरते हुए बोला, तुमने अपने बाल नहीं सुखाए ना? मैंने हेयर ड्रायर भी रखा था यहाँ पर, तुम कितनी लापरवाह हो ना। कनिका को तो छींकों ने ही परेशान कर दिया था। वो अरमान से क्या कहती,
अरमान ने उसे पकड़कर बेड पर बैठाया और हेयर ड्रायर लेकर उसके बालों को सुखाने लगा। वो बड़े ही प्यार से उसके बालों को सुखा रहा था। कनिका के बाल भी रेशम की डोर के जैसे थे, जो अरमान के हाथों में फिसलते ही जा रहे थे। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? कनिका आंखें बंद किए फिर अरमान से बोली, और वो अरमान के हाथों की मसाज को भी एंजॉय कर रही थी। अरमान ने धीरे से कनिका बोली, आज आपने इतनी आसानी से मुझे कपड़े बदलने के लिए कह दिया, मतलब आप ठीक तो हैं? अरमान कनिका की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए खाना भी लेने जाना था और साथ ही तुम्हारे लिए काढ़ा भी। तो काढ़ा बनाने में भी वक्त लगता है ना, इसलिए मैंने तुम्हें कहा कपड़े बदलने को। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद करूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी बदल सकता हूं। चलो कपड़े उतारो, चलो खड़ी हो जाओ, रहने दो, मैं ही उतार देता हूं। अरमान की बात सुनकर कनिका मुड़कर उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखती है, तो कनिका को अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ पाकर अरमान उससे कहता है, अब क्या हो गया तुम्हें, अब मुझे ऐसे देख रही हो, लाओ कपड़े उतारो। ये कहते हुए अरमान ने जैसे ही कनिका के नाइटी सूट को हाथ लगाया, तभी कनिका पीछे हट गई। उसने अरमान को घूर कर देखी और बोली, नहीं, आप रहने दीजिए, मैं अभी ठीक हूँ, आप चाहते हैं ना मैं बीमार हो जाऊँ? अरमान कनिका की बात सुनकर अपना सिर पर बड़े ही प्यार से ना में हिला दिया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। पर कनिका अपना मुंह घुमाकर बैठ गई, जैसे वो उससे नाराज हो। अरमान ने कनिका को इस तरह नाराज होते हुए देखा तो वो कनिका के पास आकर बोला, अब क्या हुआ है तुम्हें, अब क्यों गुस्सा हो गई? कनिका कुछ देर खामोश रही, फिर अचानक से अरमान की तरफ देखते हुए मासूमियत के साथ बोली, आप मेरे लिए काढ़ा लेकर आए हैं, पर मुझे काढ़ा अच्छा नहीं लगता, मैं काढ़ा नहीं पीऊँगी। अरमान कनिका की बात सुनकर उसे उसके गालों को पकड़कर खींचते हुए कहता है, आपको पता है ना, आप मेरी प्यारी सी पत्नी हैं और आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ती है, तो आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं आपकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा? आपको छींकें आ रही हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कनिका अरमान की बात सुनकर अपने ओठों को लटका लेती है और उससे दूर हटकर बैठ जाती है। अरमान के हाथ भी अपने गाल से हटाकर बोलती है, आपकी बात मैं हमेशा मानती हूँ, लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं मान सकते। मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ, आप ही कहते हैं ना, तो आप प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, मुझे काढ़ा नहीं पीना है। अरमान कनिका के पास आकर अलती पलती मार कर बैठ जाता है और कनिका को उठाकर अपनी गोद में बैठाता है और उसने कनिका को अपनी गोद में इस तरह लिटाया हुआ था जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो, और उसे बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहता है, देखिए मेरी धर्मपत्नी जी, आपको जुकाम लगी है, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है? आप करीब 15 मिनट तक पानी के अंदर बेहोश थी और उसके बाद 1 घंटे तक आपके कपड़े गीले थे और अब आप छींक रही हैं। अरमान की बात सुनकर कनिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तो नहीं छींक। वो इतना ही बोली थी कि उसे लगातार 2-3 छींकें आ जाती हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।